हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 वन हमारे जीवन रेखा को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अगर यदि इसके पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब शुरू करते हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री आए, उनके कर कमलों द्वारा पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। शहर में सड़कों के किनारे भी पौधों लगाया गया। पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। रोहित एवं उसके साथी यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वृक्षों को क्यों लगाया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है आगे, चलिए। इस तरह से विद्यालय में क्या करा रहा है, वृक्षारोपण करा रहा है। अगले दिन बच्चों ने कक्षा में शिक्षक के सामने अपना प्रश्न दोहराया। शिक्षक ने उन्हें समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। शिक्षक यह समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, अतः उन्होंने बच्चों के साथ वन भ्रमण करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले क्या, मतलब टीचर जो है सो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि वन हमारे लिए एक ऐसा चीज़ है जो हमारे फेफड़ा है, शरीर में क्या है, सांस लेने के लिए। तो वैसे ही वन हमारा क्या है, हमारे एक प्रकार का फेफड़ा ही है, ठीक, जिसके हम बदौलत हम लोग अभी सीधा है। अब क्या क्या प्लानिंग किया कि वन को अब भ्रमण किया जाए, यानी घुमा जाए। एक दिन प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर विज्ञान शिक्षक के साथ समीप के वन और निकल पड़े। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, शिक्षक ने इशारे सब। अब जो टीचर है उन्होंने क्या किया कि मतलब सभी को मतलब आप शांत रहने को कहने कहा। क्यों, इसे क्यों कहा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि मतलब कोई भी जीव जंतु होता है तो उसको अशांति फील होने लगता है, जानवर उनवर कुछ भी रहता है। तो चलिए ऐसा क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वन में रहने वाले जंतुओं को शोर से परेशानी हो सकती है। सभी ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर गए जहां से वन का व्यापक दृश्य देख सके। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने ऊपरी भूमि के ऊपरी हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था। वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। ठीक, यानी देख करके क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही खुशी मिल रही है कि वो अब अभी जो है सो वन को देख रहे हैं, वन को फील कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन दिवस बोला जाए तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या किया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए जीव जंतु यहाँ से नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ अजीब ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गई। शिक्षक ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों को उपस्थिति के कारण कुछ बदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। ठीक, कुछ कुछ बच्चे बच्चे जो थे, मतलब बंदर जो था वो क्या क्या हो रहा था कि वो मतलब वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा गया था। देखिए कुछ इस प्रकार से जंगल का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और ऐसे ही जंगली जीव रहते भी हैं। उसके बाद जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार के ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। यानी क्या होता है कि मतलब अलग अलग टाइप से क्या कर रहा है, अलग अलग पक्षी जो है सो अपना वॉइस, अपना आवाज़ से जो है सो डर कैसे पैदा होता है उसको जो है सो दर्शा रहा है और वो डर भी रहा है, दूसरों को भी बता रहा है। शिक्षकों ने बच्चों को सावधान किया कि उन्होंने कि वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। सुगर वराह या सुगर, गौर या गिद्दड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधीन अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। वन अनेक प्रकार के जंतुओं और पौधे के अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद बोलता है वन अनेक प्रकार के जंतुओं एवं पौधों को आवास प्रदान करते हैं, रहने का उसको प्लेस देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है कि जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और उन्हें वृक्षों से ढकी थी। शिक्षक ने साल, टीक,
संभल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, सागवान, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान कराई। अरुण ने कहा, मेरे अरे यहाँ तो वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास भी है, और वृक्षों से विसर्पी और आरोही लताएं भी लिपटी हुई है, यानी अलग अलग टाइप का जो है सो क्या है वहाँ पे पेड़ के साथ दूसरा दूसरा लत भी उसके ऊपर सब मतलब लिपट गया है उसमें साथ में लेकर। बच्चों ने शिक्षक से पूछा कि क्या इसी प्रकार के वन पूरे भारत में वर्ष में पाए जाते हैं। शिक्षक ने बताया कि हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जिसमें लंबे तथा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। यानी जब टीचर ने बोला तो क्या बोला उस बच्चे ने बोला तो टीचर ने क्या बोला, जवाब दिया थी कि हमारा जो वन होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला जो हो जाता है उष्णकटिबंधीय वन, यानी जिसमें क्या लंबे लंबे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला बोलता है इन वनों में कई क्षेत्रों में भूमि स्तर पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने के कारण बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधों और झाड़ियां बहुत कम उग पाती है। यानी इसमें क्या होता है, लंबा लंबा वृक्ष पाया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि छोटे छोटे जो वृक्ष होता है उसके ऊपर बढ़िया से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो क्या होता है उतना अच्छा से नहीं उग पाती है। अगला बोलता है शीतोष्ण वन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ताप का कम रहता है। और अगला जो वन हो जाता है वो शीतोष्ण वन हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब बहुत तिरछी उसका किरण जो है सो तिरछा टाइप का पड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है बहुत इसका टेम्परेचर कम रहता है। अल्पाइन वन में ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पौधे कठिन परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। हमारे राज्य में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय, जिसमें क्या होता है लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारे झारखंड का कुछ पिक्चर है। यहाँ पे सब सारा जो है सो एक लंबा लंबा टाइप का होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे इन्हें भी जानिए। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में है, जहाँ लोह पर शोध किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसकी इकाइयाँ हैं। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन दिनों इन वृक्षों को वन में किसने लगाया होगा। अलग अलग जो वहाँ बच्चे गए थे तो अलग अलग उसका मन भी थे, सवाल भी उठ रहे थे मन में। प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन भूमि उनके अगला अंकुरन और नवोदित पौधों को विकसित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखाएं भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। ठीक, यानी जो ऊपर वाला भाग होता है वो शिखर कहलाता है, जो सबसे ऊपर में पाया जाता है। कुछ शिखर के आकार का वृक्ष इस प्रकार से पाया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। नेक्स्ट है कि शिक्षक ने बच्चों से ऊपर देखने को कहा। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रहा है, इसे वितानानी कॉनोपी कहा जाता है। चलिए उसके बाद से हम लोग यहाँ पे खाद्य श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं। ठीक, श्वेता ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि कुछ वृक्षों को अपनी ज़रूरतों के लिए काट भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। शिक्षक ने पूछा। चलिए ये सब तो खेल है, जो हमारा चीज़ मेन है वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सभी जंतु चाहे वो शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी अंततः भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। कीटों को मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं, सर्प को चील या गिद्ध खा लेते हैं। इस क्रम को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले पौधा पर निर्भर होता है। पौधा जो होता है सबसे पहले वो हम लोगों का ऊपर निर्भर होता है। और अगर यदि बात घास के कीटों को द्वारा खाया जाता है, कीटों को कौन खाता है, मेढक खा लेते हैं। मेढक को कौन खा लेता है, तो सांप खा लेता है। सर्प को कौन, चील या गिद्ध खा लेता है। इस प्रकार जो श्रृंखला बनता है कि दूसरे को खाते हैं फिर एक दूसरे को खाते हैं, इसी को बोला जाता है खाद्य श्रृंखला। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। ये क्या खाता है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चील जो है सो सांप को खा जाते हैं, सांप जो है सो इस मेढक को खा जाते हैं, मेढक इस छिपकली को खा जाते हैं, और ये जो है सो घास खाते हैं। यानी सामान्य सा डिफिनेशन बोला जाए कि जंतुओं द्वारा खाना और खाया जाना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक, अलग अलग टाइप से ये मात्रा होती है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। इस संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य घटक प्रभावित हो जाता है। अब ह्यूमस के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े थे, तो यहाँ पे कुछ तो जो भी है चलिए
क्या होता है कि सबसे बाहरी लेयर ऊपर होता है पृथ्वी का, जो हमारा घास फूस से भरा हुआ होता है या उसका जो सड़ा गला पदार्थ बना होता है, उसको ह्यूमस बोला जाता है। बच्चों को छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक काट, कीट, मकड़ियाँ, गिलहरी, चींटे, विभिन्न छोटे जंतु जैसे मिल्लीपाड़ों, सहस्त्रपदों और भृंगों की सेना दिखाई दी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र में और गर्म थे। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? शिक्षक ने बताया। इस प्रकार का प्रश्न एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो इस क्रियाकलाप को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर